चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो भक्ति काल चल रहा है और भक्ति काल में भी राम भक्ति शाखा, और राम भक्ति शाखा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर बात किया जाए तो उनका जन्म कब हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1500। अगर बात किया जाए जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर। ठीक है। अगर बात किया जाए कि इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। ठीक है। कौन बोल रहा है? तो अगर बात किया जाए कि इनके पिताजी का नाम तो क्या था? आत्माराम दुबे था। माताजी का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? कौन बोला? तो राम बोला। अगर बात किया जाए कि इनकी शादी किससे हुई थी? रत्नावली से। ठीक है। वो काशी नरेश की पुत्री थी रत्नावली, इनसे शादी हुई थी। शादी के बाद, हाँ, दीन बंधु पाठक, तो काशी नरेश मतलब काशी के राजा। ठीक है। दीन बंधु पाठक। तो कहने का मतलब है कि शादी के बाद जब इनको क्या हुआ, इनकी पत्नी ने कुछ बुरा भला कहा, तब ये भगवान श्री राम की तरफ क्या हो गए, भक्त हो गए। और कितनी रचनाएं कर दिए? 12 को रचनाएं कर दिए। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? 5 बड़ी 7 छोटी। तो बड़ी छोटी तो खैर ये हायर एजुकेशन में है, मतलब बीए करोगे एमए करोगे तब ऐसा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे याद करेंगे तो अगर इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली है, गीतावली है, दोहावली है, भैरव रामायण है, रामललन अच्छु है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, फिर और एक क्या है, और क्या हो सकता है? बैराग, हाँ, क्या चीज? हाँ, कृष्ण गीतावली। लगभग कम से कम 5 को 6 को तो याद ही होना चाहिए 12 को में से। ठीक है। अब इनके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतना पढ़ने के बाद कि रामचरितमानस में पढ़े थे, तो रामचरितमानस में कितने सर्ग, कितने कांड? तो 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो 7 कांड हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब इनके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण चीजें जान लेंगे कि विद्वानों ने इनको क्या कहकर पुकारा है। ठीक है। तो अगर बात किया जाए, पहले डालते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन किसके लिए? तो तुलसीदास जी के लिए। किसके लिए जी? तुलसीदास जी के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये लोक मंगल और साधना अवस्था के कवि है। ये क्या है? ये लोक मंगल और साधना अवस्था के कवि है। अगर बात किया जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो कि तुलसीदास जी को कौन से ऐसे कवि है जिन्होंने लोक मंगल और साधना अवस्था के कवि कहकर पुकारा है। और ऑप्शन में रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर डॉक्टर नगेंद्र, फिर डॉक्टर नगेंद्र के बाद डॉक्टर बच्चन हो सकता है। तो हमें याद होना चाहिए किसने क्या कहा है। ठीक है। तो लोक मंगल मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये तुलसीदास जी थे जो सबका कल्याण के बारे में सोचे। क्या करे? सबका भला हो। हाँ, कर भला तो हो भला, सुने हो ना? तो जो सबके बारे में, भलाई के बारे में सोचे, उसी को क्या कहा जाता है? लोक मंगल। तो तुलसीदास जी थे, ये सबका भलाई सोचते थे। क्या कहते थे? सबका भलाई सोचते थे। इस वजह से उनको लोक मंगल का कवि या साधना अवस्था कवि भी कहा गया है। ठीक है। ये चीज समझ में आया? अगला है, इनको क्या कहकर पुकारा गया है? इनको शुक्ल जी ने हिंदी का जातीय कवि कहा है। ये लिखो अगला पॉइंट। इनको शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं और ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन
उसमें आएंगे एसआई वगैरह में। कॉपी छूट गया है तो शिकायत रहती है कि हटते नहीं है बोर्ड पे से, तो एकदम दूर खड़े हैं, लिख सकते हो लोग आप लोग आसानी से। तो शुक्ल जी ने हिंदी का इनको जातीय कवि कहकर पुकारा है, किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता रहता है। और इनको और क्या कहकर पुकारा है? इनको बोले हैं शुक्ल जी ने तुलसीदास को स्मार्ट वर्षों, इतना बार पूछा गया है कि लिमिट नहीं है। शुक्ल लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कौन सा शुक्ल होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ये बहुत बार पूछा गया स्मार्ट वर्षों। इनको शुक्ल जी जो थे, इनको जातीय कवि कहकर पुकारे हैं, फिर स्मार्ट वैष्णव कहकर पुकारे हैं, फिर लोक मंगल का कवि कहकर पुकारे हैं, अनेकों अनेकों नाम से इनको क्या किया गया है? पुकारा गया है, ठीक है। अगर यहां तक हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे और किसने क्या कहा है। अगर बात किया जाए स्मिथ, स्मिथ अगला क्या है? स्मिथ। अब स्मिथ ये विदेशी है, ये मत कहना कि भारतीय नाम है, स्मिथ कोई भारतीय नाम नहीं है, विदेशी नाम है। तो ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी को सॉरी तुलसीदास जी को केवल भारतीय लोग पसंद करते थे, विदेश में भी शुक्ल जी क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। तो शुक्ल जी, स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। ये क्वेश्चन है कैसे कि तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? शुक्ल, या क है आधा क, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ, ना समझ में आए पूछ लेना है, गलती नहीं लिखना है, ठीक है। तो तुलसीदास जी को स्मिथ ने क्या कहा? मुगल काल का सबसे, कुछ छूट तो छूट गया, तुलसीदास को थोड़ा यहाँ से मिटा लेते हैं, छूट गया मेन टॉपिक ही। तुलसीदास जी को मुगल काल का, फ्लो फ्लो में गड़बड़ करवा दे रहे हो तुम लोग, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहकर पुकारा है। कहा है? अगर बात किया जाए कि तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है, ऑप्शन रहेगा शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ, जॉर्ज ग्रीसन। तो क्या लगाओगे? स्मिथ, ठीक है। या फिर मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी बोल सकते हो, ठीक है। अगर बात किया जाए जॉर्ज ग्रीसन ने क्या कहकर पुकारा है? जॉर्ज ग्रीसन। तो एक चीज और है कि सब नाम से या इस सब चीज से डरना नहीं है, क्योंकि ये सब नया नया लग रहा है, ये 12 में इतना नहीं है, ये 12 में ये सब नहीं मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस है, क्लास 12 के ऊपर की चीजें हैं। बट यही है कि पढ़ना ऐसे है कि कोई ये ना कहे कि तुम हिंदी में ये नहीं जानते हो। कहीं से कोई पूछ ले, बीए का पूछे, एमए का पूछे, कहीं से पूछे, फट से बोलो कि अरे तो पता ही है, जानते हैं। तो जॉर्ज ग्रिसन ने क्या कहा है? तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। जॉर्ज ग्रिसन ने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध, कौन? महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ा चुके हैं शायद, शायद क्या कंफर्म में पढ़ा चुके हैं। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा
सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है? ठीक है, अब लोकनायक वही बता चुके हैं, लोकमंगल और लोकनायक एक ही होता है, जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चले। यानी ऐसा नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाली कहानी राजनेताओं की है, लेकिन तुलसीदास जी की नहीं है। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि हम अपना, अगर मेरा भला होगा तो हम उस काम को नहीं करेंगे, हम उस काम को करेंगे जिसमें मेरे साथ साथ हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, सारे सभी को क्या हो, भलाई हो, लाभ हो, हम वही काम करेंगे। तो उसी को लोकनायक या फिर लोकमंगल कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, हाँ उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लोकमंगल मतलब लोगों का कल्याण क्या हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो। और लोकनायक भी वही काम है, लोकनायक भी क्या करता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, लोगों के जितना जितना हो सके क्या हो मदद करने के बारे में सोचता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नाभादास जी ने क्या कहकर पुकारा है? कोई बता सकता है नाभादास की रचना? नाभादास की रचना कोई बता सकता है? चलो नहीं बता सकता है तो अच्छी बात है। अष्टयाम है नाभादास की रचना। ठीक है, तो या फिर भक्तमाल भी है। तो चलो हम लोग आते हैं, नाभादास ने इनको काली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। नाभादास ने इनको काली काल, काली जी वाला काली काल नहीं है, काली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और किसमें आया हुआ है, या तो टीजीटी आया है, पीजीटी यानी टीजीटी पीजीटी में, यानी जिसको क्लास 9 या 10th या 10th से 12th तक उसमें आया है, या फिर एसआई वगैरह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 स्टार बनते हैं, यूपीएसआई में हिंदी से 40 क्वेश्चन आता है, तो यही सब आएगा। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है साहित्य से। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट पूछ देता है कौन क्या बोला है किसको। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। अब जगह है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। डॉक्टर मधुसूदन ने क्या कहकर पुकारा है? डॉक्टर मधु मधुसूदन सरस्वती, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं क्या कहकर पुकारा है, समझ लेना है। ठीक है, तो इन्होंने इनको क्या कहकर पुकारा है? आनंद वन का वृक्ष, आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। ऐसा वृक्ष जहां पे जाने पे क्या प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो, उसी को क्या कहेंगे? आनंद वन का वृक्ष। यानी तुलसीदास जी ऐसे थे कि जो भी उनके पास जाता था वो क्या होता था, उनको आनंद की अनुभूति होती थी, खुशी मिलती थी, सारे अपने दुख दर्द को क्या हो जाता था, भूल जाता था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर बात किया जाए कि स्मार्त वैष्णव में कितने देवता है, स्मार्त वैष्णव में कितने देवता है, तो 5 गो देवता है। कितने देवता है? 5। एक है विष्णु, दूसरे है शिव, तीसरे है दुर्गा, चौथा है सूर्य, पांचवा है गणेश। स्मार्त वैष्णव कहीं पे था इसमें, तो 5 गो देवताओं का जिक्र किया गया है, विष्णु का, शिव का, फिर से है दुर्गा का, फिर सूर्य भगवान का, फिर गणेश का। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इनको देखते हैं। अगर बात किया जाए तो ये जो जो महत्वपूर्ण लोग थे, इनको जो जो नाम बोले थे, नाम से पुकारे थे, हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब बात किया जाए तो तुलसीदास जी के बारे में हम लोग लगभग लगभग सब कुछ पढ़ लिए हैं, जो हमारे सिलेबस में है वो, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी। हाँ, क्या पता किसी को आगे चलकर बीए करना हो, हाँ, या फिर एमए करना हो या कुछ, तो अगर हिंदी पढ़ोगे उस टाइम पे
तो ये बहुत ये हेल्प करेगा। तो इसी वजह से हम लोग को ये सोचकर नहीं चलना है कि हमें खाली 12th तक पढ़ना है, 12th के आगे भी सोचकर चलना है। तो उसी लेवल का हम लोग तैयारी भी करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग रहने देते हैं इसको। अगर हाँ, आगे जो स्टार्ट होगा, अब ये हम लोग का राम भक्ति शाखा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो राम भक्ति शाखा, तो ये हम लोग पता है कि सगुण भक्ति का विधार, सगुण का विधार पढ़ रहे हैं। तो सगुण को दो भाग में बांट दिया, एक राम एक कृष्ण। तो आगे जब हम लोग चलेंगे तो कृष्ण भक्ति शाखा चलेंगे, और कृष्ण भक्ति शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, ये तुम 10 हो या 12 हो, दोनों के बुक में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे सूरदास जी के बारे में पढ़कर, वल्लभाचार्य जी से। तो आज के लिए यहीं पर इतना ही रहने देते हैं। अगला स्टार्ट होगा कृष्ण भक्ति शाखा।